अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स। अच्छा जी, तो आज की वीडियो जो हमारी है वो प्राइम नंबर से रिलेट करती है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। क्योंकि देखिए, जब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो हमें उसमें पता तो होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। HCF LCM लेना है, फैक्टर्स करने हैं, मल्टीप्लिकेशंस देखनी है, फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, उसमें प्राइम नंबर्स आते हैं। तो प्राइम नंबर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जैसे कि हमें पता है, इससे पहले हम जो अपनी वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, होल नंबर का सेट होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट होता है, और हमारे पास इंटीजर्स का सेट होता है, ठीक है, और इसी तरह से सो ऑन हमारे पास और बहुत सारे सेट्स होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, जिसमें एक सेट प्राइम नंबर का भी होता है, इवन नंबर भी होते हैं, ऑड नंबर भी होते हैं, और एक होता है सेट प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स के ज़रिए हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स भी, हम फैक्टर्स भी मालूम करते हैं, मल्टीपल्स भी मालूम करते हैं। प्राइम नंबर्स नहीं वैसे भी, लेकिन अक्सर होता है कि हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स की जो बात आती है वो आती है कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर्स समझ लेते हैं कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर की अगर हम देखें तो प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं? हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। एक फैक्टर तो 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। तो एक पॉइंट तो हमारा यहाँ पर आ जाता है कि जो 1 है वो हर नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है कि 2 फैक्टर होते हैं, तो एक और फैक्टर कौन सा हुआ, ठीक है। तो एक फैक्टर वो खुद होता है, प्राइम नंबर्स वो खुद होता है, अ फैक्टर इटसेल्फ, ठीक है। 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, और एक तो 1 होता है और दूसरा वो खुद होता है, ठीक है। सपोज़ करें अब हम अपनी काउंटिंग लिखते हैं। मैं आपके सामने कुछ डिजिट्स लिख देती हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब तो 7 तक हमने लिए। इसमें से हमें प्राइम नंबर्स ढूंढने, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले 1, ठीक है। 1 जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ नेचुरल नंबर है। क्या है ये? स्पेशल टाइप है, ये स्पेशल टाइप ऑफ नेचुरल नंबर। क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम नेचुरल नंबर का नाम देंगे इसे। स्पेशल टाइप ऑफ नेचुरल नंबर है ये, ठीक है जी। तो जो 1 है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ नेचुरल नंबर है। ये तो हो गई हमारी बात, ठीक है। तो ना तो ये प्राइम है और ना ये इवन, और तो कहलाएगा ये, लेकिन ना ये प्राइम नहीं होता। अच्छा जी, सेकंड चीज़ ये क्या है? दूसरा हम बात करते हैं 2 के फैक्टर देखने की। तो 2 हम देखें कि 2 को हम कैसे तोड़ सकते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है? हमें हिस्से करने। तो फैक्टर्स समझ लेते हैं हम। यहाँ पर फैक्टर्स को समझ लेते हैं पहले हम कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स का मतलब है कि 2 के हम कितने पार्ट कर सकते हैं। 2 के हम पार्ट कर सकते हैं 1 × 2 = 2, यानी कि हमारे पास रिज़ल्ट में 2 आना चाहिए। और कौन सा ऐसा है एलिमेंट जो हमारे पास, ठीक है, 2 देगा? तो वो हमारे पास खुद 2 है। 2 1 = 2, यानी कि 2 के अगर हम 2 के या तो एक एक करके एक हिस्से कर सकते हैं, 2 हिस्से, ये 2 है ना हमारे पास 2 चीज़ें, या तो हम इसका ऐसे पेयर बना सकते हैं, या फिर इन दोनों का एक एक करके अलग अलग एक पेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ही हैं 2 के 2 फैक्टर। ये पहला फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर। ये हमारे पास एक फैक्टर हुआ और ये हमारे पास दूसरा फैक्टर हुआ, यानी कि 2 को हम इसी तरीके से टुकड़े कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम 3 की। 1 2 3 है हमारे पास। इसके फैक्टर कीजिए आप। इस फैक्टर का मतलब होता है बराबर हिस्से करना। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 हैं, तो 2 हैं और एक एक हमने बराबर हिस्सा कर दिया, ठीक है। तो यानी कि 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, या तो 1 या 2। तो 1 या 2, ठीक है। तो 2 के कितने हुए? 1 या 2। क्या 2 हमारे पास प्राइम नंबर है? क्या 2 हमारे पास प्राइम नंबर है? हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। क्या 2 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं? यस, ये क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ। 3 की बात कर लेते हैं हम। क्या 3 हमारे पास प्राइम नंबर होगा? 3 के भी कितने फैक्टर्स होंगे? हमें बराबर हिस्से करने हैं, तो बराबर क्या कर सकते हैं हम? एक बार तो हम इस, ठीक है, इसको एक ही हिस्से में ले लेंगे।
एक तो ये हो गया। और क्या कर सकते हैं, या फिर एक एक करके इसके 3 हिस्से हो सकते हैं। मतलब इसको हम बराबर इक्वल हिस्सों में कैसे पेयर कर सकते हैं, या तो हम 3 एक साथ ही ले लें या फिर एक एक करके इसके 3 हिस्से बना लें। ठीक है, तो ये यानी कि 3 के भी कितने हुए, एक तो हमारे पास 3 खुद हुआ और दूसरा क्या हुआ 1 1 1 1 1 करके फैक्टर्स बने। तो 3 के कितने फैक्टर्स हुए, 3 के भी 2 फैक्टर्स, एक 3 खुद और एक 1 खुद। 2 के कितने हुए, 2 खुद और एक 1। ठीक है, पहले हम 1 लिखते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको 3 से समझाया कि हम पहले उसका एक ही ओवरऑल भी ले सकते हैं और अलग एक एक करके भी ले सकते हैं। या आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि 3 के हम एक एक फैक्टर भी बना सकते हैं। एक एक देखिए 3 को ऐसा नहीं कर सकते ना, मैंने एक बार इसके 2 हिस्से एक को दे दिया और एक हिस्सा एक को दे दिया। सपोज़ करें आपने इसको 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3 को आप ऐसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी को भी देना चाहें आप 3 और 2 को, तो आप 3 को ऐसे कर सकते हैं, या तो 3 के 3 किसी एक शख्स को दे दें, या फिर 3 को ऐसे कर दें कि एक एक करके आप 3 शख्स में डिवाइड कर दें। ये किसी भी 2 शख्स में डिवाइड कैसे हो सकता है कि या तो आप पूरा 3 दे दें, आप किसी भी 2 में कैसे, या तो आप पूरा दे दें। ठीक है, उनको कहें भाई आप ये पूरा रख लें दोनों, या फिर आप एक एक करके उनके 3 हिस्से करके आप किसी भी 3 शख्स को दे सकते हैं। तो 3 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, 3 और 1। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 4 की। यहाँ पर हम लेते हैं 4। ठीक है जी, 1 2 3 और ये हमारे पास हो गए 4। 4 के फैक्टर आप कैसे कर सकते हैं, 4 के फैक्टर आप एक एक तो कर ही सकते हैं, एक 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 सबको एक एक दे दें। ठीक है, एक फैक्टर तो ये हमारे पास हो गया 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि एक फैक्टर कैसे हो गया, एक एक के हिसाब से। ठीक है जी, दूसरा फैक्टर हमें क्या देखना है, दूसरा फैक्टर अब हम क्या कर सकते हैं, 2 2 का पेयर भी दे सकते हैं। हम कह सकते हैं ये 2 आप ले लो, ये 2 आप ले लो, तो ऐसे करके एक ये और एक ये। और क्या कर सकते हैं हम, क्या ऐसे कर सकते हैं किसी को 3 किसी को 1, नहीं, हमें बराबर करने। तो यहाँ देखिए सबके पास 1 गया, यहाँ पे देखें सबके पास 2 गए। अब एक और क्या कर सकते हैं हम, अब क्या कर सकते हैं, अब मज़ीद हम नहीं कर सकते, 3 नहीं दे सकते किसी को 1, किसी को 3 नहीं दे सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, चारों के चारों, क्योंकि वो नंबर खुद अपना भी फैक्टर होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, चारों के चारों। तो अगर किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाएँ तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। एक फैक्टर क्या है 1, एक फैक्टर क्या है इसके 2 और एक फैक्टर क्या है इसका 4 खुद। 1 2 2 एंड 1 2 3 4 कितने हैं, 1 2 3, कितने कहेंगे 4 एक प्राइम नंबर। 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास, कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स हो। तो 1 के 2 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 2, 3 के कितने फैक्टर्स हैं 1 3 एंड 4 के कितने फैक्टर्स हैं 1 2 3, मतलब ज़्यादा हो गए। तो जब ज़्यादा हो गए तो ये प्राइम फैक्टर नहीं है, और ये दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, और ये प्राइम नंबर नहीं है। तो फैक्टर्स आपके समझ में आ गए होंगे, फैक्टर्स हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तो चीज़ हो गई हमारी फैक्टर्स को लेकर। तो अगर हम लिस्ट बनाते हैं, जो जैसे कि पहले मैंने आपके सामने कुछ फैक्टर्स लिखे थे, तो हम अगर फैक्टर्स की लिस्ट देखें तो अगर मैं बोलूँ 1 प्राइम नंबर है, यस, 2 प्राइम नंबर है, यस, क्या 3 प्राइम नंबर है, सॉरी 1 तो हमारे पास नेचुरल टाइप नंबर है ना, तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, क्या 4 प्राइम नंबर है। 4 के फैक्टर जल्दी से सोचें, और इसके अलावा ये भी सोच लें कि वो नंबर अपने अलावा किसी और के टेबल में आता है तो वो भी प्राइम नंबर नहीं होता। क्या 2 किसी और के टेबल में आता है, जी, 2 4 के अलावा किसके और टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, मतलब ये अपने अलावा किसी और नंबर में आता है, ये फैक्टर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 5, क्या 5 हमारे पास किसी और टेबल में आता है, 5 का टेबल जल्दी से पढ़ें, 5 को चेक करें, किसी और टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, बिल्कुल 5 अपने टेबल में आता है, लेकिन किसी और टेबल में आता है, नहीं आता। अगर किसी और टेबल में नहीं आता इसका मतलब वो प्राइम नंबर है, क्योंकि सिर्फ अपने टेबल में आना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, सिर्फ अपने ही टेबल से अपने आप से मल्टीप्लाई होकर आता है, इसलिए वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता। 6 बहुत सारे 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 अपने ही टेबल में आता है, 7 प्राइम नंबर। तो हमने प्राइम नंबर कौन से हमारे पास 2 3 5 7। अच्छा मैं यहाँ पर 9 भी लिख देती हूँ, ठीक है,
तो 9 का थोड़ा सा ये होता है, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि शायद ये ऑड नंबर से हम प्राइम नंबर निकाल रहे हैं, तो ऑड नंबर से प्राइम नंबर नहीं निकालते, प्राइम नंबर का मल्टीपल। 9 को देखें, 9 अपने ही टेबल में आता है नहीं, अगर ये अपने टेबल में आता है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, लेकिन अगर ये अपने टेबल में नहीं आता तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 9 को चेक करते हैं, 1 9 ज़ा 9, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 3 ज़ा 9, तो इसका मतलब ये 3 के टेबल में भी आता है, अपने अलावा किसी और टेबल में आता है, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो फर्दर आप इसी तरह से प्राइम नंबर मालूम कर सकते हैं। 1 को याद रखिएगा, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कोई और टाइप, 1 एक स्पेशल टाइप ऑफ नेचुरल नंबर कहलाता है, ठीक है, नेचुरल नंबर कहलाता है ये। और अगर इसे कैटेगरी में लाएँ तो ये इवन की कैटेगरी में आता है, ऑड की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ नेचुरल नंबर होता है। तो आई होप आपको प्राइम नंबर पूरे समझ आ गए होंगे। तो अब इसके बाद जो हमने बात करनी है वो ये बात करनी है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर्स आपको समझ आ गए हैं। देखें, इसमें हमने 2 टॉपिक्स कवर करने थे, एक प्राइम नंबर और एक फैक्टर्स, क्योंकि प्राइम नंबर का जो ताल्लुक है वो फैक्टर से है, क्योंकि प्राइम नंबर्स हमें पता चलते हैं कि कितने फैक्टर हैं। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? सिर्फ 2, एक 1 और एक वो खुद, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक 1 और एक वो खुद, तो इसका मतलब वो क्या है? वो प्राइम नंबर हैं। लेकिन याद रखिएगा, हर ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होता। तो यहाँ पर 9 एक ऑड नंबर है, लेकिन ये फिर भी प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है जी। और फैक्टर्स मालूम करने का तरीका आपको ये बता दिया था कि हम यहाँ पर कोई भी नंबर्स ले लेते हैं और उनको क्या करते हैं, उनकी पेयरिंग कर लेते हैं। उनकी पेयरिंग करके हम चेक करते हैं क्या वो प्राइम नंबर हैं। अगर बराबर हम टुकड़े कर सकते हैं उनके 2 से ज़्यादा, बराबर के टुकड़े कर सकते हैं हम उनके क्या, 2 से ज़्यादा, तो वो नंबर्स प्राइम नंबर नहीं होते। लेकिन हमें अगर सिर्फ 2 पेयर्स में या 2 ही टुकड़े मिलें, 2 ही फैक्टर्स मिलें, तो वो प्राइम नंबर है। 2 के सिर्फ हमें 2 ही टुकड़े मिले, एक तो वो पूरा और एक एक करके। 3 के हमें कितने मिले? एक तो 3 और एक एक करके, ठीक है जी। अच्छा जी, 4 के हमें कितने मिले? एक एक करके भी मिला, हमें 2 करके भी मिला और एक वो खुद भी मिला। तो 4 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो वो प्राइम नंबर नहीं हुआ। होप यू एंजॉयड माई वीडियो। So kindly like, subscribe to my channel for more interesting videos guys। अच्छा जी, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं ताकि आप भी उसको सॉल्व आउट करें, आपको भी, ठीक है। इसकी एक्टिविटी को आपने सॉल्व करना है, आपने प्राइम नंबर्स को मालूम करना है, इसी तरह फैक्टर्स करके, और आपने फैक्टर्स भी देखने हैं और प्राइम नंबर्स भी। जब आप प्राइम नंबर मालूम करेंगे तो आपको फैक्टर्स तो करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको कुछ नंबर्स देती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ कि आपने फैक्टर्स मालूम करने हैं। आपने 9 का फैक्टर मालूम करना है, 9 के फैक्टर 2 से ज़्यादा आ रहे हैं। आपने 11 का फैक्टर मालूम करना है, आपने 12 के फैक्टर मालूम करने हैं। 12 के फैक्टर्स आप लाजमी नहीं, आप 12 पढ़ के, टेबल्स पढ़ के आप इस तरह से पेयर बना सकते हैं। आपने सबसे पहले उसको लिखना है, ठीक है। आप किसी भी शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैंने सर्कल का, ये खैर सर्कल तो लग नहीं रही है, लेकिन बहरहाल तो आप किसी भी शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप उसके फैक्टर मालूम करने के लिए। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आपने इक्वल उसके पार्ट्स करने हैं, इक्वल पार्ट्स करके। जैसे होता है ना कि हम कहते हैं कि हमने जिसको भी देना बराबर देना, बराबर डिस्ट्रीब्यूट करो, इक्वलिटी में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो आपने किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी, आपने सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो वो एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर वो पूरा एक ही पेयर में आ जाएगा, ठीक है जी। तो 9, 11, 12 एंड 15 ये आपके पास टास्क है। आपने इसके प्राइम नंबर्स आपने इसके फैक्टर्स मालूम करने हैं। फैक्टर्स मालूम करने के बाद आपने बताना है कि प्राइम नंबर्स हैं या नहीं हैं। अल्लाह हाफिज़।